और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। इस वक्त की अहम खबर, 22 अप्रैल को ही पाकिस्तान पर हमले का फैसला। सऊदी अरब में ही पीएम ने कर लिया था फैसला। पीएम ने कर लिया था पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला। पहलगाम हमले का जवाब देने का फैसला 22 अप्रैल को ही कर लिया गया था। जवाबी कार्रवाई के लिए 45 से ज्यादा बैठकें की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये अहम जानकारी अब सामने आ रही है। 22 अप्रैल को जिस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में इस बर्बर हमले को अंजाम दिया था, उस वक्त ही पाकिस्तान पर हमले का फैसला ले लिया गया था। सऊदी अरब में, आपको याद होगा, सऊदी अरब में थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपना दौरा बीच में कैंसिल करके स्वदेश लौटे थे। सऊदी अरब में ही पीएम ने यह फैसला ले लिया था कि इस बार पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर लिया था पाकिस्तान को जवाब देने का फैसला। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या डिटेल आपको मिल रही है? और पता अब यह चल रहा है कि 22 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और पहलगाम में यह बर्बर आतंकी हमला हुआ, तो उसी रोज यह फैसला ले लिया गया था कि पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, 22 तारीख को प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे और वहाँ पर जब उनको ये जानकारी मिली पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उनके साथ एनएसए भी वहाँ सऊदी अरब में थे, उन्होंने उसकी जानकारी दी तो प्रधानमंत्री ने पूरी इसकी डिटेलिंग ली और वहीं पर एनएसए को प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि इस बार हम लोग, जब उनको ये बताया गया कि इसमें पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है, तभी प्रधानमंत्री ने कहा एनएसए को कि इस बार हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे ताकि उसको सबक मिले। और जैसे ही प्रधानमंत्री अपना दौरा बीच में छोड़ कर आया तो उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि आप लोग तैयारी करिए और इस बार हम लोग कुछ बड़ा करेंगे और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा भारत की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। और ऐसे में जैसे जो तस्वीरें भी सामने आई कि प्रधानमंत्री ने कई बैठकें की, लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये वो बैठकें थी जो आपकी और हमारी नज़रों के सामने थी। इसके अलावा भी करीब 45 से ज़्यादा ऐसी बैठकें हुई जो कि एक सीक्रेट जगह पर हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते थे, एनएसए रहते थे, सीडीएस रहते थे, तीनों आर्मी चीफ रहते थे, रॉ चीफ और आईबी चीफ रहते थे। और साथ ही साथ इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए एक टॉप अधिकारी के घर पे वॉर रूम भी बनाया गया था, जहां से लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ दिया जाता था। और इस पूरे ऑपरेशन की जो हमें जानकारी मिली है कि 5 प्लान तैयार किए गए थे। 3 प्राइमरी थे ABC और 2 सेकेंडरी थे D और E। और जो हमें बताया गया कि जो भारत ने जो जवाब देने का फैसला किया 6 और 7 तारीख दरमियानी रात को, उसमें प्लान A की बजाय प्लान B का इस्तेमाल किया गया। 2 घंटे पहले प्लान चेंज किया गया क्योंकि इसमें ये जानकारी मिली कि प्लान A जो है वो इंटरसेप्शन का उसमें खतरा है, तो लिहाजा उस प्लान B पे शिफ्ट हुआ गया। प्लान B के तहत जो प्लान तैयार किया गया था, जो भारत ने 6 और 7 तारीख की रात में जो जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद जब एजेंसी से जानकारी मिली कि भारत के जो हवाई अड्डे हैं, जो भारत के बेसेज हैं, उसमें पाकिस्तान रिटेलिएट करने की तैयारी कर रहा है, तो प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को और एजेंसियों को कहा कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा हिट करिए, उनके जो स्ट्रेटेजिक ठिकाने उस पर हिट करिए ताकि एक मैसेज भी जाए न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी और खासतौर से पाकिस्तान को भी। बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे। आप